तो आप सोचो उसको हंसी खुशी जैसे आपने टोकन दिया था, उसने दिया तो वैसे ही कैंसिल होने दो ना। जब आप माता पिता बनते हैं जो खुशी होती है ना, वही खुशी घर बनने पे होती है, उससे ज्यादा खुशी होती है। भाई डेवलपर हो, आपको आज नहीं तो कल कन्विंस डीड करना ही है, आप करवा दो, बता दो। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है कि किस तरीके से हम एक ट्रस्ट जो है दोबारा डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, एक अच्छा बायर आपको 10 बायर दिला सकता है। वो बायर के ऊपर आप एक ऐसा इंप्रेशन डालेंगे कि जीवन भर वो आपका कायल हो जाएगा। वो चाहेगा यार मुझे इसी डेवलपर के यहाँ खरीदना है। किसी डेवलपर के पास इतने पैसे ही नहीं है वो सौदागर को पैसे देके वीडियो बना पाए। तो इस बात का ध्यान रखिए। साथियों, सौदागर को क्रेडाई के मंच पर आपके मेन कंसर्न को डेवलपर्स और चैनल पार्टनर के सामने रखने का अवसर मिला। इसके माध्यम से हमारी कोशिश रही कि हम रियल एस्टेट मार्केट को बायर्स के लिए और अधिक ट्रस्टवर्दी और ट्रांसपेरेंट बना सकें। So the next speaker is someone whose name is synonymous with transparency and trust. Thousands have already found their dream homes with his guidance. Let us give a warm round of applause to the founder of Saudagar, Mr. Shishu Singh. आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। यहाँ पे आए हुए सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। किस तरीके से हम एक ट्रस्ट जो है दोबारा डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे कहा जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो तालाब सिर्फ मछली के लिए गंदा नहीं होता है, वो तालाब उन सारे जीव जंतुओं के लिए गंदा होता है जो उसमें रह रहे होते हैं। आप टोकन सिस्टम में टोकन तो बायर ले लेता है कि जब हम टोकन दे देते हैं, टोकन के बाद क्या होता है कि उसको कुछ बताया ही नहीं जाता, कुछ आने वाला है, इतना स्क्वायर फीट आएगा, ये रेट आएगा, सर बहुत अच्छा होगा, टोकन ले लो। अब वो चलो दे दिया 50,000, लाख, 2 लाख जो भी। अब जब वो कन्वर्जन के लिए जब वो आता है कि वो 3 दिन में बुलाए जाते हैं लोगों को शिफ्ट वाइज। अब मान लीजिए उसके फैमिली मेम्बर को लेआउट नहीं पसंद आया, ये तो जेन्युइन रीज़न हो सकता है। कई बार हो सकता है कि गार्डन फेसिंग उसकी ज़रूरत थी, अब वो गार्डन फेसिंग नहीं मिल पा रहा है, अब उसको किसी कारण से अगर कैंसिल करना पड़ रहा है, तो आप सोचो उसको हंसी खुशी जैसे आपने टोकन दिया था, उसने दिया तो वैसे ही कैंसिल होने दो ना। आप उसको क्यों इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो। अच्छा, हद तो तब हो जाती है जब वो बुकिंग कर लेता है, उसने 10%, 5%, 2 लाख, 5 लाख दे दिया। अब उससे ये भी कहा जाता है अगर आप कैंसिल करना चाहते हो, देखो क्लॉज में लिखा है 10% डिडक्ट होगा। अभी तो आपने 5 ही लाख दिया, 5 लाख और दो ना, फिर कैंसिल कर सकते हो। मतलब जायज़ बात कोई देता नहीं है, पर एक प्रेशराइज किया जाता है जिससे कि मेरी बुकिंग बच जाए, भाई मेरे चैनल पार्टनर का एफर्ट बच जाए। और उस एफर्ट को बचाने के लिए हम इस हद तक चले जाते हैं। और कई बार ये जाहिर सी बात है, सब लोग एफर्ट लगाते हैं, लेकिन आप सोचिए वो मछली गंदी कर रही है कि नहीं तालाब को। कई लोग ये सोचते हैं गूगल पे जो बैड रिव्यूज़ आएंगे गूगल पे नहीं डिलीट कर देंगे, काम हो गया, क्या दिक्कत है, किसी को नहीं दिखेगा। कई फोरम हैं, कई जगह हैं, लोग जाके अपनी बातें रखते हैं और वो मार्केट नेगेटिव होता है, फिर वो सोचते हैं, कई लोग कहेंगे टोकन मत दो, कई कहेंगे अरे दोगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर जेन्युइन रीज़न है तो आप उसे कैंसिल करने दो, उसे उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाने दो। डेवलपर के प्रति उसका विश्वास बढ़ेगा, इससे सबका फ़ायदा होगा, चैनल पार्टनर का भी फ़ायदा होगा और डेवलपर को भी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि वो अविश्वास नहीं जाएगा, वो विश्वास, वो ट्रस्ट वो डेवलप होगा बायर के बीच में। तो इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि महारेरा ने तो कैंसिलेशन पॉलिसी लगाई ही है कि किस किस तरीके से कैंसिल करना है, उसके हिसाब से आप डिडक्ट करिए और उसके पैसे वापस करिए। मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा अप्रोच होगा। उसे कन्विंस करिए, कन्विंस करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस हद तक मत जाइए कि आप टॉर्चर करने लगें उसे। और वो आपके बारे में एक अच्छा बायर आपको 10 बायर दिला सकता है या फिर 10 बायर को कॉन्फिडेंस दे सकता है। तो वो दोबारा अगर उसको खरीदना होगा या उसके जानने वालों का खरीदना होगा तो उसी चैनल पार्टनर के थ्रू उसी डेवलपर के पास जाएगा। सतीश सर ने बहुत अच्छा कहा कि जिस तरीके से एक मार्केट में जो दौर आ रहा है इसको एक्सेप्ट करिए, ये सत्य है। ज़रूरी नहीं है कि कोविड के बाद जैसा हम लोग टोकन देते थे 80% कन्वर्जन होता था, वैसा नहीं होगा हमेशा, इस बात का ख्याल रखना है। मैं आगे चलता हूँ। अब आप देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चैनल पार्टनर को जो है कॉन्फिडेंस में लेना। ज़्यादातर डेवलपर ये सोचते हैं कि चैनल पार्टनर मीट करा दो, एफओएस दे दो, ब्रोकरेज दे दो, अच्छे स्लैब बना दो, 24 घंटे में ब्रोकरेज पे आउट दे दो, इससे ब्रोकर खुश हो जाता है। ये बहुत गलत धारणा है।
सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी ब्रोकर अगर वो 1 साल मार्केट में काम कर लेता है, वो चाहता है यार मैं अपनी फर्म बना लूँ, मुझे साइट विजिट कम कराना पड़े, मैं बंदों को रख लूँगा। ऐसा वो क्यों चाहता है? उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है मार्केट में जो मिलनी चाहिए, खासकर डेवलपर के यहाँ। कम्युनिकेशन मिस्टेक होता है। कई बार ऐसा बताया था घोड़े दौड़ेंगे हमारे प्रोजेक्ट पे, पोजीशन आता भाई घोड़ा कहाँ है, पता ही नहीं घोड़ा कहाँ दौड़ेगा, उसका नाम बस ऐसा रख दिया था घोड़े दौड़ेंगे। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें, खासकर डेवलपर। लैक ऑफ प्रॉपर प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर ये डेवलपर। क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे एक मंशा होती है और कई बार उस मंशा के जो अहमियत है उसके नाम के जरिए आप जो है उसे समझ सकते हैं। हाँ, तो अभी क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया जाता है। आप देखो एक एक कोने को या तो डिज़ाइन किया जाता है, या तो अगर गलती से वो कोना आ गया है तो बताया जाता है या पूजा घर आपका रहेगा, ये इसके लिए। तो जो भी है उसके पीछे कंसेप्ट जरूर दिया जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट के माइन्यूट चीज़ों को कैसे डिज़ाइन किया गया, क्यों डिज़ाइन किया गया है, आप अगर उसका ध्यान देंगे तो विजिट टू कन्वर्जन आपका बढ़ जाएगा। तो इन बातों का हमें ध्यान देना होगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ट्रांसपेरेंसी, देखिए ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि होता क्या है, ट्रांसपेरेंसी का अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो आप अमूमन क्या होता है हमारे इंडस्ट्री में एक बात है, जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। ज़्यादा ज्ञान नहीं देने का बाहर को, ज़्यादा ज्ञान देगा वो खरीदेगा ही नहीं। ये खुद बिल्डर कहते हैं आपसे, आपके फॉर्म वाले कहते हैं ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो, पर मैं इसे गलत मानता हूँ। जो चीज़ ज़रूरी है एक्सप्लेन करना उसे एक्सप्लेन करो। अगर आपकी 15 माले की बिल्डिंग और आपको पता है कि मैं प्रीमियम एफएसआई लोड करने वाला हूँ, एंसिलरी लोड करने वाला हूँ, उसका पैसा जब बेच के आएगा तभी मैं खरीदूंगा, तभी लोड करूंगा, तो भाई पहले बता दो ना बायर को। कम से कम जो 14 फ्लोर पे ले रहा है अगर उसको पहले से ही पता होगा कि 5 फ्लोर 6 फ्लोर ऊपर आएगा तो कैंसिलेशन के लिए नहीं आएगा, वो निगेटिव नहीं होगा। लेकिन बाद में जो आपने सारा एफर्ट कर लिया, बुकिंग कर लिया, 10 लाख ले लिया, इतना आपने पैसा खर्च कर दिया, एफओएस भी चला गया सीपी को, अब उसको लग रहा है नहीं यार ये तो कैंसिल करने जा रहा है, क्यों? क्योंकि ऊपर फ्लोर बढ़ने वाले हैं। तो पहले बताते, और आप वो मौका भी नहीं देंगे अपने कंपटीटर को कि वो छोटे से निगेटिव पॉइंट को लेके वो निगेटिव करके क्रॉस सेलिंग कर देगा। इसमें तो सीपी का नुकसान ही है ना, जिसने इतना फट लिया, और डेवलपर का भी नुकसान है। तो आप इस निगेटिव पैच का मौका ही क्यों दे रहे हैं? आप पहले ही बता दो, खुल के बता दो, कुछ नहीं होता। बल्कि वो बायर उस समय ज़्यादा प्राउड फील करेगा जब उससे कोई निगेटिव, अरे सर आपको पता है 5 फ्लोर बढ़ने वाला है, हाँ पता है भाई, डेवलपर ने बताया। सोचो कि उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस होगा उस बायर के अंदर कि वो कैंसिल ही नहीं हो सकता। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और ये रियल आपको रेफरल देंगे। वो डर के 4 लोगों को नहीं बुलाएंगे कि मेरा जो डर है वो खत्म हो जाए, वो रियल में 4 रेफरल आपके साथ ले आएंगे, उसी सीपी के थ्रू आएंगे, उसी डेवलपर के यहाँ भी जा सकते हैं। मेकिंग सीआरएम मोर कस्टमर सेंट्रिक। सीआरएम तो ऐसी है जैसे सरकारी कंपनी, भाई सेल्स वाले ने काम कर दिया, हाँ सर ऐसा है, हाँ इधर साइन करो, हाँ ठीक है, हाँ सर ऐसे ही होता है, 4 बार कॉल नहीं उठाएगा। ये तो बुकिंग के बाद है, एक बार एग्रीमेंट हो गया ना तो 50% पूरी गिराओ। उसको लगता है यार बेचते वक्त तो सुनील भाई ने बड़ा अच्छा बताया था, रमेश भाई ने बड़ा अच्छा बताया था, अभी तो ये क्या कर रहा है, ये तो कुछ बता ही नहीं रहा है। और ये डेवलपर की अगेन जिम्मेदारी है कि आप सीआरएम टीम को, खासकर डायरेक्टर और एमडी की जिम्मेदारी है कि सीआरएम टीम को थोड़ा और जेंटल बनाइए, थोड़ा और कस्टमर सेंट्रिक बनाइए, जिससे कि आप सोचो ना केवल आपकी बुकिंग वो जो टोकन कैंसिल हुआ था उससे नहीं कैंसिल हो रहा है भाई, उसके बाद भी कई जगह कैंसिल हो रहा है। ये सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, ये सब कैंसिल हो रहा है, रेफरल नहीं आ रहे हैं, आप लगातार मेहनत किए जा रहे हो, वही चक्की पीसिंग वाली कहानी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये सीआरएम जो है इसको सरकारी कंपनी से एक बार इसको जो है कम से कम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ले आइए, फिर प्राइवेट करिए। मेकिंग पोजीशन ए प्राउड मोमेंट, देखिए क्या होता है, कई डेवलपर इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, ढोल नगाड़े के साथ पोजीशन देते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे डेवलपर को देखा है चाबी देते वक्त फोटो खिंचा लेंगे नीचे सेल्स ऑफिस के पास, सीआरएम ऑफिस के पास, और कहेंगे सर जाइए। अरे भाई जैसे उसको पहला जॉब मिलता है, आपको पहला जॉब मिलता है, खुशी मिलती, चाहे 10,000 की जॉब हो, 50,000 की जॉब हो, जब आप माता पिता बनते हैं जो खुशी होती है ना, वही खुशी घर बनने पे होती है, उससे ज़्यादा खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप उस सपने के भागीदार रहे हो, उसके हिस्सेदार रहे हो, आपने शुरुआत से उस सपने को सजोया उसके साथ। अब जब पोजीशन जो आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग हो सकती थी, उसको अगर आप इवेंट बनाते, सेलिब्रेट करते, तो वही रिपीट बाइंग भी करता, लोगों को बताता, लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। या फिर अब वो क्या कोशिश करते, सौदागर ये वीडियो बना, भाई सौदागर वीडियो नहीं बनाता पैसे लेके, किसी डेवलपर के पास इतने पैसे ही नहीं है वो सौदागर को पैसे देके वीडियो बना पाए। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ आप बताओ कंटेंट दो, अच्छा होगा, बनाएंगे, रिव्यू भी करेंगे, पर पैसे लेके कुछ नहीं होगा। कम्युनिटी स्ट्रेंथनिंग, अभी तक शायद इस पर बहुत कम डेवलपर ने, मैं अपने पूरे 14 साल के कैरियर में केवल 1-2 डेवलपर से मिला हूँ
जो कम्युनिटी स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं और बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं। कम्युनिटी स्ट्रेंथनिंग क्या है? जैसे ही कन्वेंस डीड की बात आती है, पहले तो 80% बायर को पता ही नहीं है कन्वेंस डीड होता क्या है। हमने बहुत ज़्यादा अवेयर किया तो अभी कुछ लोगों को पता चल गया है। भाई डेवलपर हो, आपको आज नहीं तो कल कन्वेंस डीड करना ही है, आप करवा दो, बता दो, या फिर नहीं हो सकता है उसका FSI लोड करने वाले हो, TDR करने वाले, तो बोल दो ना यार साल भर लगेंगे, ये चीज़ें हैं। तो आप अपना मार्केटिंग कर रहे हो और आप उसको बता रहे हो कि कन्वेंस डीड ऐसी चीज़ है जो हम करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ये मुंबई नहीं है, पुणे है। जो सतीश सर ने कहा पुणे की ब्रांडिंग करनी है, पुणे की ब्रांडिंग ऐसे होगी कि आप खुल के उसके सामने बताओगे इन चीज़ों को। फिर आगे आप एनर्जी इफिशियंसी की बात कर सकते हैं कि कैसे आप मेंटेनेंस को कम करेंगे। पानी का दाम बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के दाम कितने बढ़े किसी को पता है? आप लोग जाइए, आप लोग चेक करिए कि इलेक्ट्रिसिटी के दाम पिछले 2-3 सालों में कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर इलेक्ट्रिक PV के बारे में एक डेवलपर अपने ही कम्युनिटी में, अपने ही सोसाइटी में, अपने ही लोगों में इंट्रोड्यूस करेगा, भाई इसमें डेवलपर का पैसा नहीं लगता, आपको PV के पैसे नहीं देना, आप उनको समझाओ। लेकिन इलेक्ट्रिक PV से, ये हमने एक कैलकुलेशन करके पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक PV अगर लगा दिए जाएँ तो वाटर कॉस्ट आपकी निकल आती है। ये आप अपने बायर को बताइए, ये कम्युनिटी स्ट्रेंथनिंग होगी। वो बायर के ऊपर आप एक ऐसा इंप्रेशन डालेंगे कि जीवन भर वो आपका कायल हो जाएगा, वो चाहेगा यार मुझे इसी डेवलपर के यहाँ खरीदना है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने थोड़े शब्दों में काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। राहुल अजमेरा जी कई बार यहाँ आ रहे थे कि भाई तू ख़त्म क्या रहा है, इतनी कहानी मत बता फालतू में, अपने वीडियो की तरह तो चालू ही हो गया। पर फिर भी मैंने थोड़ा सा एफर्ट लिया कि आप लोगों का सर दर्द करा ही देता हूँ, पर इसको डेवलपर लोगों के लिए ज़्यादा पॉइंट है, वो लोग इसे कवर करें। कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जो शायद मैं शेयर नहीं कर पाया हूँ, समय का अभाव है, डेवलपर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं पैसे लूँगा, फिर से वही बात, इसको कम्युनिटी को अच्छा बनाना है, 25-30 साल के बारे में सोचना है और इसके लिए हम सभी की जिम्मेदारी है, अच्छे के बारे में सोचें। इसी के साथ अंत करता हूँ। सभी को नमस्कार, अपना आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद।